कीपिंग क्वाइट, इसके पोएट हैं पैब्लो नेरूडा। अबाउट द पोएट, पैब्लो नेरूडा इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बोसाल्टो, who was born in the town of पैरेल इन चाइल। पैब्लो नेरूडा पेन नेम है, इनका असली नाम है नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बोसाल्टो। इनका जन्म चाइल में पैरेल शहर में हुआ था। नेरूडा's poem are full of easily understood images which make them no less beautiful। पैब्लो नेरूडा के पोएम में कुछ इमेजेस छुपे होते हैं जिसका बहुत गहरा अर्थ होता है। He won the Nobel Prize for Literature in the year of 1971। इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला सन 1971 में। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। इस पोएम में नेरूडा शांत होकर के आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता के बारे में बता रहे हैं और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसकी भावना को क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं। मतलब मनुष्यों के बीच में आपसी समझौते की भावना को बनाने के लिए कह रहे हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पर 12 का मतलब समय से भी हो सकता है 12 बजे, और साल में जो 12 महीने होते हैं उससे भी हो सकता है। तो पोएट कह रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 काउंट करेंगे, 12 तक की गिनती गिनेंगे और हम सभी बिल्कुल चुप हो जाएंगे। स्टिल मीन्स होता है शांत। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेजेस। पहली बार इस अर्थ में, इस पृथ्वी पर हम लोग किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहाँ पर आर्म्स मीन्स होता है हथियार। 1 सेकेंड के लिए हम रुक जाते हैं और अपने सारे हथियार हटा देते हैं। It would be an exotic moment, without rush, without engines। Exotic means होता है strange या फिर unusual। तो पोएट कह रहे हैं कि ये बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट होगा, बहुत ही अनयूजुअल मोमेंट होगा जब हम बिना किसी रश के, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी व्हीकल्स के, बिना किसी गाड़ी के हम चुपचाप रहेंगे। शांत हो जाएंगे। We would all be together in a sudden strangeness। ऐसे आश्चर्य की घड़ी में हम अपने आप को एक साथ पाएंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales। समुद्र में जो मछुआरे हैं वो भी व्हेल्स मछली को कोई नुकसान न पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। और वो लोग जिन लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं समुद्र से, उन लोग अपने हाथ को देखें। यहाँ पर हाथ को देखें का मतलब ये है कि इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें कि इन्होंने जीवन में क्या पाया है और क्या खोया है और क्या करते हुए आ रहे हैं ये अब तक। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। ग्रीन मीन्स होता है नेचर। पोएट कहते हैं कि हम ग्रीन वॉर्स करते हैं। ग्रीन वॉर्स मीन्स होता है नेचर को हानि पहुंचाना, प्रकृति को हानि पहुंचाना। पेड़ पौधे काटते हैं, प्रदूषण करते हैं, इनसे क्या होता है, पेड़ पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं
और युद्ध करते हैं, कभी बॉम्ब से करते हैं, मिसाइल से करते हैं, किसी गैस से करते हैं। इससे बहुत सारी जानें जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम जीत भी जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतनी सारी जानें गई हैं इस जीत के पीछे, तो ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं है। Would put on clean clothes and walk about with their brothers. Put on clean clothes means हुआ हम सारे हिंसक कार्य छोड़ दें, साफ सुथरा वस्त्र पहने जिसमें कोई गुनाह न हो। हम ऐसा जीवन जिएं जो गुनाहों से रहित हो। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, इस लाइन का मतलब होता है हम दुश्मनों को भी अपना भाई समझें और उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर के चलें, उनके साथ एकजुट हो के चलें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। इन द शेड डूइंग नथिंग, पोएट के अनुसार खून खराबे से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी विजय किसी काम की नहीं जिससे कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, किसी की जान चली जाए। ऐसी विक्ट्री किसी काम की नहीं। What I want should not be confused with a total inactivity. अब यहाँ पर पोएट हमको कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे तरीके से निष्क्रिय हो जाएं। Life is what it is about. I want no truck with death. No truck means यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है to have no truck with means to refuse, to associate or deal with, to refuse to tolerate something means रोकना, किसी चीज़ से मना करना। तो यहाँ पर है लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। हमें जीवन क्या है इसको जानना है और किसी को हानि पहुंचाए बिना आगे बढ़ना है, अपना काम करना है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving. Single minded means हम एक तरफा सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। About keeping our lives moving means हम वो काम करते जाते हैं जिसका हमको अर्थ भी नहीं मालूम है और हम रोज़मर्रा के जीवन में वो कार्य को करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे मरने से पहले मैं सारे काम निपटा दूं। And for once could do nothing, perhaps a huge silence. हमारी इन सारी गलत फहमियों को ये साइलेंस तोड़ देगा। ये साइलेंस हमको सारी चीज़ें समझा देगा, हमें आत्म निरीक्षण करने का मौका देगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. इस उदासी को साइलेंस दूर कर सकता है। Of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. और हम जो मृत्यु से डरते हैं, इस डर को भी ख़त्म करेगा साइलेंस। इस उदासी को भी ख़त्म करेगा साइलेंस। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. हमें अर्थ से सीखना चाहिए, हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जीवित रहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी में डिफरेंट प्रकार के सीज़न आते हैं, विभिन्न प्रकार की ऋतुएं आती हैं। कभी अच्छा मौसम रहता है, कभी बुरा मौसम रहता है। जैसे विंटर सीज़न में सब कुछ डेड लगता है, प्रकृति हमें डेड लगती है।
पक्षी चहचहाना कम कर देते हैं, फूल खिलना कम कर देते हैं, लेकिन वही जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो सब कुछ खिल उठता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, पेड़ पौधे बढ़ने लगते हैं, सब चीज़ अलाइव हो जाता है। तो हमें पृथ्वी से इस बात को समझना चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोएट कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक की गिनती करूँगा और तुम सब बिल्कुल शांत हो जाना और मैं चला जाऊँगा। आई विल गो इसलिए कह रहे हैं पोएट क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम लोग अपना अपना आत्मनिरीक्षण करोगे शांत चित्त से। आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। ये वाली लाइन देखिए, वी वुड ऑल बी टुगेदर। यहाँ पर वी वुड आया है, WW एक साथ आया है, कंटिन्यू आया है। तो जब कोई कॉन्सोनेंट कंटिन्यू आता है तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस का अलिट्रेशन रहता है। मीन्स अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पर यूज़ किया गया है। वी वुड